अब ये ड्रामा ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द मेरी फिल्म की रिलीजिंग डेट मुझे मालूम हो जाएगी और फिर मैं सोना को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब मैं उसके साथ ये खेल और नहीं खेल सकता। मैं सोना के घर वालों को सब सच बता दूंगा। मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। नहीं सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो आपके आने की बहुत खुशी है। लेकिन तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रहे। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। दरअसल सर वो तबीयत ठीक नहीं है ना, रात भर जागा था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा। और बताओ तुम्हारे ऑफ डेज कैसे रहे? सब सही चल रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ, स्पेशली मॉम और सोना को? सर सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। वैसे तो मैं रज़ी को बता के गया था कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, अगर होती भी तो रज़ी सर तो थे ना यहाँ पे। हाँ, बस इसी चीज़ की तो बेफिक्री थी मुझे। खैर, अब ये ड्रामा ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द मेरी फिल्म की रिलीजिंग डेट मुझे मालूम हो जाएगी और फिर मैं सोना को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जी सर। सर वो मैडम अंदर वेट कर रही है। सही। कहते हैं कि हथियार मर्द का जेवर होता है। अगर तू मेरे लिए जरूरी ना होती ना तो मैं तुझे ही बेच के अपना मोबाइल ले लेता, लेकिन अब क्या करूं? अब तुझे ही चमका के रखना पड़ेगा अपने पास, ताकि कोई ऐरा गहरा सुल्तान पे हाथ न डाल सके। उसको साथ रखोगे तो और नुकसान ही पाओगे। मर्द का जेवर ये नहीं, उसका दिमाग है, समझे? मैं नहीं मानता, गलत बात। ताकत का हर दौर में बोलबाला होता है। ये जबरदस्ती की ताकत कहलाती है। इसमें कुछ पैसे हैं, इनसे तुम अपना मोबाइल खरीद लेना। क्या मजाक करे? मैं तुमसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ। और एक बात तो बताओ, ये पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? देखो, ये तुम्हारी ही दी हुई इन्वेस्टमेंट है। अरे अगर इन्वेस्टमेंट की रकम है तो इनको इन्वेस्ट करो ना, मुझ पे क्यों खर्च कर रही हो? गुड़िया ने जो तुम्हें बातें कही वो सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है वो पूरा हो जाए। देखो, तुम बोल रही हो कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारा नुकसान भी एक और हमारा फायदा भी एक। और जहाँ तक मोबाइल की बात है तो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जुगाड़ तो ही जाएगी। नहीं, ये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। और तुम ये समझो कि ये हमारा प्रॉफिट है, सेल का जो भी हुई नहीं है, पकड़ो। लेकिन मैं कैसे रख सकता हूँ? अच्छा नहीं लगता। अब इससे ज्यादा बात नहीं होगी इस बारे में, बस। मैं सोना के घर वालों को सब सच बता दूंगा और मैं शयान को भी कह दूंगा कि तुम क्या मोहब्बत करते होगे जो मैं सोना से करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और शायद तुम्हारी बात पे यकीन भी कर लेगा और सोना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा, है ना? जो होगा देख लूंगा, मैं छीन लूंगा उससे। सोना सिर्फ मेरी है, मैं छोड़ दूंगा उसकी नौकरी। बिल्कुल सही है। तुम शायन को सब बता दो, उन्होंने सब कुछ छीन लेगा, ठीक है? और ये सारी अय्याशी, गाड़ी, कपड़े सब चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे ये सोचा है? जी सोना, क्या मामा को क्या हुआ है? बेटा, मॉल में तुम्हारी मामा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और सोना उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, तो मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? और परेशान नहीं होना, शाबाश। मैडम, लोग सुल्तान से बहाने करते हैं, सुल्तान किसी से कोई बहाना नहीं करता। अभी जैसे ही मैंने नया फोन लिया, सबसे पहली कॉल आपको मिलाई है। हाँ तो और क्या? हाय हाय हाय, ये तो बड़े लुटे कल। इनके पास इतना महंगा फोन कहाँ से आ गया? पैसे बहुत है इनके पास, ऐसे ही नाम के गरीब बने हुए। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अरे ज़ॉम्बी खाला, यहाँ खड़ी होगी किसकी जासूसी कर रही हो? हैं? अल्लाह की कसम, इस फोन के अलावा कोई जासूसी नहीं की है मैं। वाह, काम की बात आपने पूरी सुन ली है।
काम की क्या बात भाई, इतना शानदार फोन तुम्हारे पास है, महंगा भी होगा है ना? है ना, सिर्फ महंगा ही नहीं शानदार भी है। अच्छा तुम एक काम करो, इस शानदार और महंगे फोन से मेरी एक तस्वीर तो बना लो, मैं भी तो देखूं मेरी शक्ल इस शानदार और महंगे फोन में कैसे आई है। ज़ॉम्बी हो तो ज़ॉम्बी ही नजर आओगी ना खाला। ये ज़ॉम्बी नाम ना तुम लोगों ने रखा है, बिगाड़ा है मेरा नाम। बिगाड़ना कैसा? ज़ॉम्बी का मतलब है खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा। अरे रहने दो, सब पता है मुझे। अच्छा ये जो नाम बिगाड़ते हैं ना, अल्लाह मियाँ क़यामत के दिन शीशा पिघला के ना उनकी ज़बानों पे रख देता है। हाँ तो तस्वीरें खिंचवाने पर ऊपर रिसेप्शन नहीं होगा आपका, हार फूल लेके लोग नहीं खड़े होंगे आपके इस्तकबाल के लिए। तौबा करो ज़ॉम्बी। अरे चलो वो तो ठीक है, ये बताओ ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? मजे का है ना। ये मुझे हया ने दिया अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों से। हया ने? दोस्त हो तो हया जैसा, कितना ख्याल है उसे मेरा। वो सुल्तान है ना, सुल्तान। हाय मैंने उसके हाथ में नया फोन देखा था, महंगा वाला। हाय उसका फोन तो चोरी हो गया था ना, और क्या? तो अब कहाँ से आ गया उसके पास फोन? अरे ये झूठ मूठ की बातें, झूठ मूठ की डकैती थी। वो इसलिए हमें नहीं बताते क्योंकि वो समझते हैं कहीं हम उधार मांगने ना पहुंच जाए। कितने चालाक लोग हैं ना। वैसे हमें कह रहे होते हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आज दफा हम कोई मांगने जाते हैं उनके घर, हम तो जब भी जाते हैं उन्हीं लोगों का कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है, वो हल करने जाते हैं और वो हमें धक्के दे के निकाल देती है। अरे भाई बहुत ही चालाक लोग हैं, करने दे जो करते हैं। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। देखना हम भी वो करेंगे जो हमारा जी चाहेगा, दुनिया देखेगी इनका क्या हशर करते हैं। हाँ नहीं तो मामा कब तक आंखें खोलेंगी? बेटा डॉक्टर ने इनको एक इंजेक्शन दिया है पुरसुकून रहने के लिए। जब उस इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो तभी जागेंगी ये। मगर उस वक्त इनकी तकलीफ कैसी होगी ये मैं कुछ कह नहीं सकता। अंकल आप परेशान मत हो, आंटी की सिचुएशन अब बेहतर है। अगर इनकी तबीयत ठीक ना होती तो डॉक्टर कभी भी इन्हें घर पे जाने का ना कहता। चलो ये तो अच्छा है परवान बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने बिल्कुल बेटे की तरह मेरा साथ दिया, शुक्रिया। अंकल बेटा भी कहते हैं और शुक्रिया अदा करके पराया भी कर रहे हैं। मैं भी इसी घर का हिस्सा हूं। चित रहो बेटा, कभी कभी तो तुम हमारी किसी नेकी का सिला लगते हो। तुम कब से इतनी कमजोर हो गए? मैं जिस सोना को जानता हूं वो तो एक मजबूत लड़की है, अपनी फैमिली के लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी होती है। मैं वो सोना नहीं रही परवान, ये वो लड़की है जिसके दिल में हर वक्त ये डर रहता है कि कब उसकी माँ उसे इस दुनिया में छोड़कर अकेला चली जाएगी। सोना, सच्चाई से कौन लड़ सकता है? हाँ ये जरूर है कि दुआओं से उसे टाला जरूर जा सकता है। देखो तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अपने लिए, सनी के लिए, बिया के लिए। मेरी बात समझ रही है ना? हाँ समझ रही हूँ, और ये भी जान गई हूँ कि लाइल्मी बहुत सुकून देती है। जब जान जाते हैं ना तो जान जाने लगती है। मैं जाके मामा को देखती हूँ। नहीं नहीं, उनको आराम करने दो,
कभी कभी नींदें गम को भुला देती, और कभी कभी कुछ रातें डरा देती हैं। परवान, क्या आज रात आप यहीं रुक जाएंगे? यहाँ जी प्लीज आज रात यहीं रुक जाए। आज की रात बहुत भारी है। परेशान न था, मैं यहीं रुका। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।